हेलो ट्रू एस्पिरेंट, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो सबसे पहली बात तो आपको पता चला होगा कि यूपीएससी सीएसई का नोटिफिकेशन आ गया है। तो 2022 का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट है। अगर आपने फॉर्म अब तक नहीं भरा है तो सब वक्त आ चला है कि आप ये फॉर्म भर दीजिए। तो खैर, तो ये वेबसाइट है upsconline.nic.in, जिस पे आपके जाके आपको फॉर्म भरना है। तो कुछ ज़रूरी बातें हैं और कुछ गुड न्यूज़ भी है, अच्छी बात भी है इस नोटिफिकेशन में, राइट। तो जो है उसकी बात भी करेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, फटाफट देख लेते हैं, है ना। ज़्यादा टाइम जो है इसमें नहीं लगाते। तो लास्ट डेट जो है 22 फरवरी है, 20 दिन है मात्र आपके, तो वेट मत करिए, राइट। कई लोगों को पता चलेगा कि 22-23 को याद आएगा तो काफ़ी डिले हो जाएगा, आप हड़बड़ा भी जाएंगे। एंड दैट इज़ द रीज़न कि इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप टाइमली फॉर्म भर दीजिए, राइट। तो प्लीज़ गो फॉर इट। 2022 5 जून 2022 को प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की डेट है। हालांकि ये बात उन्होंने पहले ही एग्जामिनर कैलेंडर में डाल दी थी। इसके अलावा ये सारी पोस्ट हैं जो अगर आपको नहीं पता तो आप देख सकते हैं। फिलहाल आप IAS, IFS, IPS, दीज आर दी फेवरेट पोस्ट। इसके अलावा आप जान सकते हैं यहाँ से कि फिजिकल रिक्वायरमेंट किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए क्या है। अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो आप इसके थ्रू जा सकते हैं। ओके, अदर देन दिस जो है ये सेंटर्स है प्रीलिम्स के लिए। तो आप देख सकते हैं कि आपके घर के पास, स्पेशली अगर आप किसी रूरल एरिया को बिलोंग करते हैं, तो आपके घर के पास कौन सा सेंटर होगा जो आपको चूज़ करना चाहिए। मेंस के लिए कंपैरेटिवली, तो ऊपर वाली लिस्ट जो थी प्रीलिम सेंटर है, मेंस के लिए कंपैरेटिवली जो नंबर्स हैं वो कम है। कम सेंटर्स पे मेंस होता है क्योंकि बच्चे भी कम है। तो अकॉर्डिंगली आप देखें कि आपके घर के पास क्या पड़ रहा है, क्या कंफर्टेबल है, क्योंकि इसमें फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट होता है, राइट। तो कोशिश करिए कि आप टाइमली भर दें ताकि आपका जो मनचाहा सेंटर है वो आपको मिल जाए, स्पेशली अभी प्रीलिम्स में। प्लीज़ गो फॉर इट। प्लान ऑफ एग्जामिनेशन अगर आप जानते हैं तो दो स्टेज हैं, दो पड़ाव हैं। तो पहला पड़ाव प्रीलिम्स का है ना, जो अभी हमने कहा कि 5 जून को है। दूसरा पड़ाव मेंस एग्जामिनेशन, जिसमें रिटर्न और इंटरव्यू दोनों ही होगा। और जो है बीच में, जैसे अभी जो आप फॉर्म भरोगे, बेसिकली पहला फॉर्म है जो आप प्रीलिम्स के लिए भर रहे हो, उसके बाद एक और फॉर्म भरा जाएगा जो डैफ के साथ है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे, राइट। तो ये फॉर्म जिसमें हॉबी वगैरह आप पूछते हो कि हॉबी क्या लिखें एंड ऑल, तो जो है वो जो डैफ है वो बाद में आएगा, जिसमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट योर वर्किंग, अबाउट योर बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड ऑल, वो सब कुछ इसमें फिल करना होगा। वेरी इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी कंडीशन, आइए देख लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी कंडीशन में बड़ा सवाल आता है एज लिमिट पे। तो आपकी उम्र 21 साल से जो है कम से कम 21 साल होनी चाहिए, 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए, और 32 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन कट ऑफ डेट है 1 अगस्त 2022। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जन्म 2 अगस्त 1990 से पहले नहीं होना चाहिए और 1 अगस्त 2001 के बाद में नहीं होना चाहिए। अगर आप इस बीच में, इस दोनों के रेंज के बीच में लाई करते हैं, दोनों डेट्स के बीच में लाई करते हैं डेट ऑफ बर्थ, तो फिर आप एलिजिबल हैं, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अदर देन दिस, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो कम से कम डिग्री होनी चाहिए। बट बहुत लोगों का सवाल होता है कि अभी वो फाइनल ईयर में है और रिजल्ट नहीं आया है। तो अगर रिजल्ट अवेटेड है, इवन देन यू आर एलिजिबल। बट मेंस एग्जामिनेशन से पहले यूपीएससी एक्सपेक्ट करता है कि आप डिग्री सबमिट कर देंगे। टोटल 6 अटैम्प्ट आप दे सकते हैं फिलहाल। तो या बट कैटेगरी वाइज जो है ये नंबर वेरी करता है। फॉर SC/ST इट इज़ अनलिमिटेड, फॉर OBCs इट इज़ 9, फॉर PWBD इसमें वेरी करेगा, डिपेंड करेगा कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। देन टोटल फीस 100 रुपये है जनरल के लिए, बाकी जो है फीस नहीं होती। देन हाँ, अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में हैं, इन डैट केस अपने डिपार्टमेंट को प्लीज़ अंडरटेकिंग दे दीजिए कि आप इस एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, सो डैट एग्ज़ाम जो है आपका डिपार्टमेंट, उसे शॉक ना लगे कि आप जाने वाले हैं, पता चला आप सेलेक्ट हो गए और जो है आपके डिपार्टमेंट को पता ही नहीं है। देन यूपीएससी कहता है कि हम किसी करस्पॉन्डेंट से बच्चों के साथ नहीं जाएंगे, तो हमें हमसे कनेक्ट करने की कोशिश ना करें। देन फॉर फिजिकल रिक्वायरमेंट एंड ऑल, आप जो है इन कैटेगरीज को देख सकते हैं अगर आपके लिए रेलेवेंट है तो। चेंज ऑफ कैटेगरी, आप पहले अनरिजर्व कैटेगरी में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो बाद में कोई भी रिक्वेस्ट फॉर द चेंजिंग ऑफ कैटेगरी विल नॉट बी इंटरटेन। तो थोड़ा सा ध्यान से समझ लें कि जो है जो भी आप एंटर करना चाहते हैं वो अभी सोच लें, अकॉर्डिंगली सही इंफॉर्मेशन फिल करें। तो खैर, तो गुड न्यूज़ ये है कि देखो सीट्स बढ़ गई हैं, राइट। लास्ट ईयर 712 सीट थी, अभी 861 सीटें हैं, राइट। ये जो है पहले और ज़्यादा हुआ करती थी, जैसे 2015 में आप देखिए तो जो है 1100, इधर 2016 में 1078, और फिर कम होने लगा 980, 780, 896, 796, और फिर लास्ट ईयर तो बहुत ही कम था 712, राइट। तो मात्र अभी भी सीट्स तो देखो कमी है, बट फिर भी अच्छी बात यह है कि कम से कम पिछले 2 सालों से तो जो है सीट ज़्यादा है, इनफैक्ट 2018 से भी ज़्यादा है। टोटल डेटा अगर तुम समझने की कोशिश करो तो
तो लगभग आप मान सकते हैं कि 5 लाख लोगों से आप compete कर रहे हैं, और इसमें सीट इंटू 12 या फिर इंटू 13, ये ऐसा ऑफिशियली लिखा भी है उन्होंने अपनी नोटिफिकेशन में, और फैक्टर आप देख सकते हो। तो 12-13 यानी 13 के आसपास, तो उस हिसाब से लगभग 11,000 बच्चे सेलेक्ट होंगे। तो 5 लाख लोग अगर अपीयर होने वाले हैं, तो उसमें से मात्र 11,000 लोगों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। और फिर आप मान सकते हैं कि जो है नंबर ऑफ सीट्स के 2.5 गुना, तो 2100-2200 के आसपास आप एक्सपेक्ट करें कि इंटरव्यू कॉल आएगा, राइट। तो देखो, कंपटीशन तो आसान तो नहीं है, डेफिनेटली टफ है, तो ज़रूरी है कि मेहनत करी है। सो जो है हम बात करेंगे प्रीलिम्स की भी, थोड़ी कुछ और बातें प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के बारे में, स्पेशली जो है या तो प्लान ऑफ एग्जामिनेशन। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2 फेज़ होते हैं, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। पहला पेपर होता है जो है 200 नंबर का, विच इज़ जीएस, और सिमिलरली दूसरा पेपर जो है वो भी जो है 200 नंबर का ही है, विच इज़ सीसैट। मेंस एग्जामिनेशन का फॉर्मेट आप यहाँ से देख सकते हैं, मे बी शायद अभी अगर आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं है तो इसे स्किप कर सकते हैं। फिलहाल मेंस एग्जामिनेशन की लैंग्वेजेस कौन कौन सी हो सकती हैं वो यहाँ से आप देख सकते हैं, राइट। ये सारी लैंग्वेजेस जो है एक्सेप्टेड लैंग्वेजेस हैं, इन किसी भी लैंग्वेज में आप पेपर में अपीयर हो सकते हैं। साथ ही साथ जो है ये दीज आर द लिस्ट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट, आप इस लिस्ट से चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन सा ऑप्शन लेना है, राइट। तो टोटल 25 ईयर प्लस लिटरेचर, तो ये सारे लिटरेचर ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। तो लगभग आप मान लीजिए कि 48 जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट के आसपास टोटल ऑप्शनल होते हैं। इसमें से आप अपना मनपसंद ऑप्शनल चूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके लिए अच्छा है। सो आई होप जो है दिस वीडियो विल हेल्प यू। एंड इसके बाद हम बात करने वाले हैं अगले वीडियो में 4 मंथ स्ट्रैटेजी के बारे में। तो अगले 4 महीने करना क्या चाहिए। मैंने ऑलरेडी एक 6 मंथ का मैथमेटिकल मॉडल लॉन्च किया था, राइट, तो वो भी आपको हेल्प कर सकता है। बट आई लॉन्च अ फ्रेश वीडियो ऑफ 4 मंथ्स कि अब अगले 4 महीने में तैयारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, राइट। तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके, आपको पता चले। प्लस हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसके थ्रू आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, तो डू ज्वाइन दैट। ये दोनों ही लिंक्स जो है स्पेशली टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। और प्लस जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, एंड लेट अस नो इफ वी कैन हेल्प यू एनी हाउ। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2022।